अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। आज पाकिस्तान की सियासत का अहम दिन है, वो दिन जिससे वज़ीर आज़म इमरान खान मुसलसल डराते रहे, सिर्फ अपोजिशन को ही नहीं इस्टेब्लिशमेंट को भी, और इस्टेब्लिशमेंट को इस दिन से डराते डराते अब इमरान खान साहब ने ट्विस्ट दिया, अब किसी और से इस्टेब्लिशमेंट को डरा रहे हैं। आज इस्लामाबाद में इमरान खान साहब पावर शो करने जा रहे हैं। 10 लाख लोगों का उन्होंने कहा था कि मैं जमा करूंगा, और फिर कल कौमी असम्बली का इजलास होगा, वो भी अहम तरीन इजलास, और 2 बड़े काफ़िले इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। तो मेरा ख्याल आगाज़ करते हैं पहले इमरान खान साहब से, और फिर कल कौमी असम्बली का इजलास और पंजाब असम्बली तोड़ने की धमकी या ख़बर, उस पर भी मामला जो है वो बड़ा संगीन हो गया हुआ है। हुकूमत की तरफ से भी उस पर एक वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया है, लेकिन जो मौक़िफ़ आया है, जिसने तरदीद की है, उसकी तरदीद बाद में साबित होती है कि वो तस्दीक थी। तो आगाज़ करते हैं जलसे से। इमरान खान साहब ने जब से तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद उनके ख़िलाफ़ मिचोर हुई, तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद की मूव और तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद पर अपोजिशन ने ऐलान किया, तब से इमरान खान साहब जो हैं वो मौक़िफ़ बदलते रहे, जिसको बबलिंग कहते हैं करना, डावाडोल, कभी इधर कभी कोई बात करते रहे, कभी कोई बात करते रहे, और फाइनली उनको ये समझ आया कि गेम उनके हाथ से निकलती जा रही है, लिहाजा अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाए। और इमरान खान साहब ने फिर कहा कि मैं ख़तरनाक हूँगा, और तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद से पहले कहा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ज़बानी कि हंडिया पकाने के लिए, खिचड़ी पकाने के लिए सामान किचन में जमा हो रहा था, और जब सामान किचन में जमा हो रहा था, मेल मुलाकातें हो रही थी, तो तब इमरान खान साहब ने कहा था, और ये उन्होंने अपना फ़ोन करके नहीं, वो जो आपका वज़ीर आज़म आपके साथ वाला उनका जो होता है, कभी कभी उनको ख्याल आ जाता है कि मुझे दोबारा आवाम के पास जाना चाहिए, फ़ोन पर बात करनी चाहिए, तो वो उसमें उन्होंने कहा था कि जी ये तो मुझे क्या समझ रहे हैं, मैं भी तो वज़ीर आज़म हाउस बैठकर तमाशा देख रहा हूँ इनका, लेकिन अगर मुझे निकाला गया तो फिर मैं सड़कों पर आऊँगा और ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा। तो वो निकले और उन्होंने अपनी ताकत तो बहरहाल शो की है। कमालिया का कल का जलसा बहुत बड़ा था, और आज का लाहौर इस्लामाबाद का जलसा छोटा जलसा नहीं होगा। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लामाबाद की तारीख़ के अच्छे जलसों में से एक होगा। पीटीआई तो ये कहती है तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा, तो तारीख़ के सबसे बड़े जलसे जो थे ना, वो उन पर इमरान खान साहब अभी नहीं पहुँचे। वो सबसे बड़े जलसे थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के, और वो उनकी पार्टी और उनका बेटा भी वहाँ पर नहीं पहुँच रहा। हालाँकि बिलावल भुट्टो ने जो पीछे लॉन्ग मार्च किया था, जिस लॉन्ग मार्च की वजह से सारी हलचल बनी थी, लॉन्ग मार्च बिलावल भुट्टो का 27 फरवरी से शुरू किया था, और 8 मार्च को जब इस्लामाबाद में वो दाखिल हो रहे थे तो तहरीक-ए-अदम जमा हो चुकी हुई थी। तो उस लॉन्ग मार्च में बहुत ज़्यादा लोग थे, लेकिन जो जलसा इमरान खान साहब का होगा, जो कमालिया का जलसा हुआ, जो उन्होंने KPK में जो जलसे किए हैं, जो मेलसी में जो पहला जलसा करके और उन्होंने अपोजिशन को लताड़ा था, फिर जो तिमरगरा में जलसा करके उन्होंने कहा था कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, पहले इमरान खान साहब की तकरीरें, फिर हामिद मीर साहब और जियो TV और दूसरे लोग सोशल मीडिया के पर एक्टिव जो लोग होते हैं, वो इमरान खान साहब की तकरीरें न्यूट्रल की जो तशरीह और न्यूट्रल की तारीफ़ और न्यूट्रल के गुण जिसको कहते हैं खुसूसियात, वो इमरान खान साहब बताते रहते थे। और अब जब उनको लगा कि जो न्यूट्रल थे, जो न्यूट्रल इमरान खान साहब के लुग़त के मुताबिक न्यूट्रल वो होता है जो मेरे साथ है, क्योंकि इमरान खान साहब के मुताबिक अच्छाई सिर्फ इमरान खान साहब है, इमरान खान साहब का मुखालिफ जो भी है वो बदी है। तो न्यूट्रल इमरान खान साहब की लुग़त के मुताबिक वो होते हैं जो न्यूट्रल जो इमरान खान साहब के साथ हों। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने वो वाले जलसे, वो वाले शो बहुत बड़े किए, लेकिन सब को डराए रखा कि जी मैं जो इस्लामाबाद में 27 का उन्होंने जब ऐलान किया था, पहले डी चौक पर ऐलान किया था, और ये कहा था कि जी डी चौक पर से जो गुजरेंगे तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद को वोट डालने के लिए, उनको पार्लियामेंट में जाने से पहले 10 लाख के मजमे से गुजर कर जाना पड़ेगा, क्योंकि तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद के ऐलान के बाद इमरान खान के जो अवामी मकबूलियत तो चले वो पता चल जाएगा, वो तो उसका पैमाना इलेक्शन होती है, जलसे भी एक होती है, लेकिन असल पैमाना तो इलेक्शन होता है कि इलेक्शन में, और अगर साफ शफाफ इंतखाबात हों तो वो तो पता चलेगा उसमें। लेकिन जो इमरान खान साहब के पास अक्सरियत थी कौमी असम्बली में, वो खोखली हो चुकी थी। कौमी असम्बली में मकबूलियत इमरान खान साहब की हो चुकी थी खोखली, और उसके लिए अपोजिशन ने जो शो कर दिए थे अरकान,
मुनहरिफ अरकान पीटीआई के सिंध हाउस में बैठे रहे। उसके बाद सिंध हाउस के सामने जो एक 5 स्टार होटल है वहाँ पर उनको बिठा दिया गया, वहाँ पर उनको ठहराया गया। तो इमरान खान साहब की मकबूलियत जैसे खोखली होती गई पार्लियामेंट के अंदर, तो उन्होंने ये मुख्तलिफ पैंतरे बदलना शुरू किए। जी 10 लाख लोग लाऊंगा, पहले ये था कि जी वो वोटिंग नहीं होगी, हम इजलास ही नहीं बुलाएंगे, मुनहरिफ अरकान का वोट ही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस गया, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट का मूड देखा कि सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस की इनकी मनमानी तशरीह, इमरान खान साहब की मनमानी तशरीह नहीं करेगी। तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो डी चौक वाला मामला, वो भी उन्होंने कहा कि जी नहीं, डी चौक पर आप जलसा नहीं कर सकते, लोगों को रोक नहीं सकते वोट डालने से। तो अब डी चौक पर तो कल से ही शेख रशीद साहब ने सिक्योरिटी फोर्सेस लगा दी हैं, वो उस तरफ कोई नहीं जा सकता सिवाय वहाँ के मकीन जो पार्लियामेंट लॉजेस में रहते हैं या वहाँ पर वो रेड जोन है वहाँ पर। तो इमरान खान साहब ने इस सारी गेम के दौरान यानी 8 मार्च से जैसे ही ये तहरीक अदम एतमाद जमा हुई और उसके बाद मामला संजीदा से संजीदा होता गया, तो इमरान खान साहब ने सबको डरा रखा था कि जी मैं फिर अवामी ताकत का मुजाहरा करूंगा, डी चौक पर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने रोका तो फिर उन्होंने कहा जी हम परेड ग्राउंड में करेंगे। परेड ग्राउंड में कल जो मीडिया पे चलता रहा कि 5000 कुर्सियाँ हैं, तो 10 लाख का जलसा 5000 कुर्सियों पे हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। अगर तारीख़ इमरान खान से शुरू होती है पाकिस्तान की, पाकिस्तान में हर काम जो किसी और ने किया था उसके ऊपर खड़े होकर इमरान खान साहब कहते हैं तारीख़ में ये पहली बार हुआ है। एहसास प्रोग्राम को ले लीजिए, सेहत कार्ड को ले लीजिए, और ये सड़कें जो बन रही हैं, मोटरवेज जो बन रहे हैं, ये सारा किसी ने किया हुआ था। उसमें इन्होंने आगे थोड़ी तरमीम की, थोड़ी तब्दीली की, थोड़ा इजाफा किया, लेकिन कहते तारीख में पहली बार। अब एहसास प्रोग्राम जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का उन्होंने नाम सिर्फ सियासी तौर पर बदला है, कानूनी तौर पर उसका नाम आज तक भी नहीं बदल सके और बदला भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी वो अपना कानूनी हैसियत है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम हुआ था, उसके लिए तरमीम करना ज़रूरी थी और उसको जो रिकग्निशन मिली थी आलमी इदारों की तरफ से, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ही मिली थी और वो चलती आ रही थी। तो इमरान खान साहब उसके लिए भी खड़े होकर कहते हैं जी तारीख में पहली बार ऐसा कोई प्रोग्राम आया है। तो तारीख में पहली बार ऐसा होगा कि 5000 कुर्सियों पर, मुझे नहीं लगता 5000 कुर्सियाँ होंगी, ज़्यादा होंगी ज़ाहिर है, लेकिन कितनी होंगी, परेड ग्राउंड हमने देखी हुई है, वहाँ पर कितनी कुर्सियाँ लग सकती हैं। तो बहरहाल तो इमरान खान साहब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वो 5 लाख कुर्सियों पर 10 लाख का मजमा करेंगे। मजमा बहुत बड़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं, मैंने पहले कहा। लेकिन इस मजमे से इमरान खान साहब डरा रहे थे सबको, कह रहे थे जी वहाँ पर वो जो फैसला हो जाएगा फिर वहीं पर फैसला होगा, उसके बाद तहरीक अदम एतमाद के से भी डंग निकल जाएगा। उसके बाद जो ये तक इमरान खान साहब ने जो मीडिया के जो उनके अपने हामी एंकर समझे जाते हैं या प्रो इमरान खान, तो हामी का हुआ ना, लेकिन इमरान खान साहब के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, तनकीद भी करते हैं तो बहुत ज़रा मुनासिब तरीके से तनकीद करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जी इमरान खान के अलावा पाकिस्तान में अब कोई नहीं है, इस तरह की बात भी करते हैं। उस तरह के सहाफ़ियों से उन्होंने मुलाकात की थी, एंकर से। उसमें उन्होंने कहा था कि अपना परेड ग्राउंड के जलसे के बाद मेरे मुनहरिफ अरकान भी वापस आ जाएंगे, इत्तेहादी भी वापस आ जाएंगे और इदारे भी वापस आ जाएंगे, ये उन्होंने कहा था। यानी ऐसा बड़ा मैं शो करूँगा, ऐसा बड़ा शो करूँगा कि वो पब्लिक का प्रेशर देखकर फ़ौज, इदारे फ़ौज की बात हो रही ना, फ़ौज जो बकौल इमरान खान साहब जो उनका साथ नहीं दे रही बकौल इमरान खान साहब, वो वापस आ जाएगी। एक जुमले में उन्होंने ये कहा था, दूसरे जुमले में उन्होंने ये कहा था कि नहीं फ़ौज न्यूट्रल है और फ़ौज अपोजिशन के साथ नहीं है। तो जब न्यूट्रल है तो न्यूट्रल रहने दीजिए हुजूर। लेकिन इमरान खान साहब ये डरा रहे थे इस जलसे के लिए। कल जो उन्होंने कमालिया में जलसा किया, उस जलसे में उन्होंने उलट बात कर दी। उस जलसे में उन्होंने कहा कि भाई डरें उस दिन से जिस दिन नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ गया, डरें उस दिन से जिस दिन आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने मिलकर नैब ख़त्म किया। फिर याद रखें कि नवाज शरीफ का जो अदलिया के बाद इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, अदलिया के बाद जो नवाज शरीफ का हमला होगा वो आप पर होगा, यानी फ़ौज पर होगा। उन्होंने कहा आसिफ जरदारी वही है जो मेमो गेट करने वाले हैं। और फिर वो मुनहरिफ अरकान भी मेरे वापस आ जाएंगे वाला जुमला जो उसको फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कल पारा चनार का जलसा था उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया था, ये अगर कड़ियाँ जोड़ें तो बिलावल की बात ठीक लग रही है कि वो कहीं तरले मिनते कर रहे थे इमरान खान साहब कि जी मुझे जलसा कर लेने दे, जलसा करने के बाद इत्तेहादियों को आप इजाज़त दे दीजिएगा कि वो मुझे छोड़ दें। तो इमरान खान सहाफ़ियों को कह रहे थे कि ये जलसा होगा
पावर शो जो आज होने जा रहा है, जिसके लिए वो डरा रहे थे, डराते डराते फिर किसी और से डराना शुरू हो गए। पहले खुद से डरा रहे थे अपनी अवामी ताकत से, फिर किसी और से डराना शुरू हो गए। तो बिलावल भुट्टो ने कहा था कि इमरान खान साहब ने पहले कहा जानवर तो न्यूट्रल होता है, फिर उस पर माफ़ी मांगी, फिर उन्होंने कहा कि जी मेरा 23 मार्च का OIC की कॉन्फ्रेंस निकलवा दें और इत्तेहादियों को इजाज़त ना दें कि मुझे छोड़ें। फिर इमरान खान साहब ने कहा, किसको कहा, जिसको न्यूट्रल कह रहे हैं कि जी वो जिसको न्यूट्रल होने का ताना दे रहे थे। फिर इमरान खान साहब ने कहा 27 मार्च निकाल दे, मेरा 27 मार्च का जलसा निकलवा दे। तो बिलावल की ये बात और अपना सहाफ़ियों के साथ इमरान खान साहब का ये जुमला कि 27 मार्च को मेरी अवामी ताकत जो होगी वो देखकर इत्तेहादी मुनहरिफ अरकान और इदारे वापस अपनी जगह पर वापस खड़े हो जाएंगे मेरे साथ। तो ये बता रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो वाकई कह रहे होंगे, जो बिलावल कह रहे होंगे कि जी मुझे ये टाइम मेरा ये टाइम भी निकलवा दे, मुझे बजट पास करवा दे, मुझे 17 नवंबर का जो इस्लाहात थे इलेक्शन उसमें जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन, उसमें इत्तेहादियों को कह दें कि मुझे आखिरी बार वोट दे दें, वो करवा दें। अब फिर मुझे अपना तहरीक एतमाद नाकाम करवा दे। उन्होंने कहा जी हम नहीं करवा सकते, चले नहीं करवा सकते तो मुझे मेरा OIC होने दे, OIC हो जाएगा, चले OIC के बाद अगर आप तहरीक एतमाद फिर नाकाम करवा दें, नहीं हो सकता तो फिर आप मुझे 27 मार्च का शो करने दें, और शो करने के बाद मुझे फिर आप मतलब उसके बाद फिर इत्तेहादी अगर अलग हो जाते हैं तो मेरा एक शो हो जाएगा, मेरा एक इम्पैक्ट बन जाएगा। तो इस शो से डराते डराते मैं गुजारिश कर रहा था जो आज होने जा रहा है। अब देखते हैं कितना बड़ा शो होगा, और बहुत अच्छा शो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान साहब आज भी क्राउड पुलर हैं, लोग उनके लिए निकलते हैं, और आज भी वो वज़ीर आज़म तो है ना। और वज़ीर आज़म के अगर इस्लामाबाद में 40 एमएनएज़ भी आज इमरान खान साहब के साथ हों और वो 10-10 हज़ार 1-1 हज़ार बंदा लेकर जाएँ इस्लामाबाद, पंजाब के और KP के 40 एमएनएज़ 1-1 हज़ार बंदा लेकर भी जाए तो 40,000 बंदा हो जाता है, और 40,000 बंदा परेड ग्राउंड में समा नहीं सकेगा। परेड ग्राउंड में वो फिर यूँ लुक देगा इसकी कि जैसे वाकई 10 लाख लोग हो गए। तो इतने तो लोग इमरान खान साहब 40-50 हज़ार तो इकट्ठे कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रैक्टिकली कितना होता है। मैं बहुत बड़ा मार्जिन दे के 40-50 हज़ार की बात कर रहा हूँ। एक तो ये है कि इमरान खान साहब अब उनको लग रहा है कि जी उनकी वो जो थी ना कि जी मैं ज़्यादा ख़तरनाक साबित हूँगा, उससे डरना छोड़ दिया है किसी ने भी। ना अपोजिशन डर रही है और ना जिनको डराने की कोशिश कर रहे थे इमरान खान साहब इदारों, क्योंकि ये शो अपोजिशन के लिए नहीं है आज का जो इमरान खान साहब कर रहे हैं। इमरान खान साहब का आज का शो बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के लिए है, इदारों के लिए है। तो इसी वजह से जब उनको लगा कि यार ये मैं इतने बड़े बड़े जलसे कर दिए, मैंने तिमरग्राम में बात कर दी, मैंने मेलसी में इतना बड़ा जलसा कर दिया, मैंने अपना ये कमालिया में मैंने यूँ खिड़की तोड़ शोध किया, तब भी कोई डर ही नहीं रहा। मेरे बंदे जाते हैं उनको वापस भेज दिया जाता है। एक तरफ जाते हैं कहीं और इस्लामाबाद में, वहाँ से वापस आ जाते हैं, उनको कहा जाता है कि जी हमारा काम नहीं है, जी आप अपना काम खुद करें, हमें हमारा काम करने दें। इत्तेहादियों की तरफ मेरे वफाकी वज़ीर जाते हैं, वो वफाकी वज़ीर जो उनको इत्तेहादी कहते हैं कि जी अब वक्त निकल गया है, अब आपने बहुत देर कर दी है। मेरे अपने वफाकी वज़ीर वो साथ मेरे नहीं है, मतलब इतनी बड़ी काबीना है, उसमें चंद वज़ीर फ्रंट पर हैं, बाकी कोई गायब है, लापता है, कुछ पता नहीं वो किधर है। 155 के मेरे MNAs हैं, उनमें से काफ़ी सारे मुझे मिल ही नहीं रहे, मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे, तो कोई मुझसे डर ही नहीं रहा। तो अगर मुझसे नहीं डर रहा तो चलो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की गठजोड़ से डराऊं कि जी वो तो मेमो गेट करता है, वो तो ख़त लिखता है अमेरिका को कि जी ये पाकिस्तान की फ़ौज ऐसी है वैसी है, तो वो अगर आ गया तो फिर आप सोचें आपके साथ क्या होगा। और फिर नवाज शरीफ आ गया तो उसका अगला हमला आप पर होगा। तो इमरान खान साहब वो जो कह रहे थे मेरे पास बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, बहुत बड़ा कार्ड है, तो उस कार्ड और उस सरप्राइज़ से कल मीडिया ने निकाल लिया कि जी इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार को कहा है कि जी वो समरी तैयार कर लो पंजाब असेंबली तोड़ने के लिए। उस पर उसके नफ़े नुकसान मैं बता चुका था कल अपने व्लॉग में, लेकिन उस खबर की डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने तरदीद कर दी कि जी ऐसा कुछ नहीं सोचा जा रहा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एक चीज़ अब उसमें डॉक्टर शहबाज गिल की तरदीद बाज़ों का तस्दीक में बदल जाती है। आपको याद होगा शहजाद अकबर साहब को जब हटाने का फ़ैसला हुआ था तो समा TV ने खबर दी थी, तो उस रिपोर्टर ने ट्वीट किया था अपनी खबर को, जैसे रिपोर्टर करता है, जो फटे शटे लगे थे ब्रेकिंग न्यूज़ के वो स्क्रीनशॉट्स उसने ट्वीट कर दिए थे। तो शहबाज गिल साहब ने उसको कहा था झूठ का पल्ला, झूठी खबर है, ऐसी वैसी, वो मतलब एक सहाफ़ी की तौहीन आमेज़ तज़हीक आमेज़ उन्होंने कुछ जुमले लिखे थे। अगले दिन हो गया, अगले दिन या उससे अगले दिन शहजाद अकबर साहब से इस्तीफ़ा ले लिया गया, उनको फारिग कर दिया गया। तो उस पर उस रिपोर्टर ने ट्वीट किया वापस शहबाज गिल साहब को
मेंशन करके कि जी हाँ अब बताएं झूठा कौन था, मैं था या आप थे। तो उस पर शहबाज गिल ने कहा कि जी मेरे इल्म में था कि हो रहा है, लेकिन क्योंकि मैं पाबंद था कि मैं इसकी जो है वो तरदीद करूं, तो लिहाजा मैंने अपनी ड्यूटी की थी, यानी झूठ बोलने की ड्यूटी की थी। तो भाई ना करते, मैंने अपनी ड्यूटी की थी। तो अब भी मुमकिन है शहबाज गिल साहब को पता हो कि खबर ठीक है, क्योंकि मैं किसी टीवी चैनल किसी सहाफ़ी की खबर को तो गलत नहीं कह सकता, मैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस पर बात कर सकता हूँ कि उसका इमरान खान को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, अपोजिशन उससे क्या हासिल कर लेगी, ये बात तो की जा सकती है। लिहाजा ख़बर को तो मैं नहीं झुटला सकता ना, सोर्सेज होते हैं हर किसी के अपने अपने। लेकिन शहबाज गिल साहब के रिकॉर्ड भी तो बात हो सकती है, और वो अगर तरदीद कर रहे हैं तो मुझे कहीं लग रहा है कि यार कल मुझे लग रहा था कि पता नहीं ये खबर ठीक भी है कि नहीं, तो शहबाज गिल की तरदीद है, पता नहीं कि मुझे लग रहा है कि खबर शायद ठीक ही ना हो। वाकई कोई इमरान खान साहब अपने पाँव पे इतना बड़ा कुल्हाड़ा मारने जा रहे हो या बम को ही लात मारने जा रहे हो, इमरान खान साहब कर सकते हैं। इमरान खान साहब क्योंकि पॉलिटिकल फैसले नहीं करते, वो खिलाड़ी के दिमाग से फैसले करते हैं। अगर सियासी तौर पर फैसले करते तो फिर ये इधर उधर बनों में ना भटक रहे थे। इतने बड़े जलसे करने की, इतना बड़ा तगोदो करने की उनको ज़रूरत नहीं थी कि पहले दिन से रोज़ाना नई बात करते, और हर नई बात उनकी पिछली बात से मुतसादिम होती है, अलग होती है। यानी मेरे ख़िलाफ़ आलमी साजिश हो रही है, मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, इसी वजह से मेरे ख़िलाफ़ ये साजिश हो रही है, और मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो हूँ, जिस तरह भुट्टो के ख़िलाफ़ साजिश हुई थी ना, वो कह रहे इसी तरह मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, क्योंकि मैंने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं। फिर अमेरिका को आंखें आपने कब दिखाई? आप तो बाइडन के मुंतखब होने के बाद आप मुसलसल गिला करते रहे कि जी बाइडन मुझे फ़ोन नहीं करता, बाइडन मुझे फ़ोन नहीं करता। मोदी के लिए आप कहते रहे कि मोदी मेरा फ़ोन नहीं सुनता। ये तो आप कहते रहे ना कि अगर आपने एब्सोल्युटली नॉट कहना था तो फिर आप उस वक्त फ़ोन क्यों कर रहे थे, फ़ोन का इंतज़ार क्यों कर रहे थे, आप मैसेज क्यों भेज रहे थे? आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कहते रहे कि जी हम इंतज़ार कर रहे हैं, हमें फ़ोन नहीं आ रहा। मोईद यूसुफ साहब के इंटरव्यू सबको याद हैं, उन्होंने जो दिए थे, जाकर बाद में उसकी अपने तरीके से वजाहत हुई, लेकिन बात जो निकलती है निकल जाती है। तो वो अगर आप इतने बड़े मतलब एब्सोल्युटली नॉट वाले थे, तो बहरहाल शुरू में उन्होंने कहा कि जी मेरे ख़िलाफ़ आलमी साजिश हो रही है। फिर उन्होंने कहा कि जी ये अपना करप्ट टोला जो है मेरे ख़िलाफ़ इकट्ठा हो गया है, करप्ट टोला। फिर कहा उन्होंने कि जी ये जो है अपना मेरे अरकान को ख़रीदा गया, यानी मुसलसल मौक़िफ़ बदलते रहे। और अब आकर उन्होंने फिर फ़ौज पर बराह रास्त अटैक करना शुरू कर दिया, न्यूट्रल वाली बात पर। अब उनको कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब आपके ख़िलाफ़ बड़े ख़तरनाक होंगे, वो आ जाएंगे। तो सियासी अगर होते तो सियासी तरीके से मामलात को देखते और 172 का अपना नंबर पूरा रखते। आज भी इमरान खान साहब जो पावर शो करने जा रहे हैं, क्योंकि कल कौमी असम्बली का इजलास है, आज भी पावर शो करने जा रहे हैं, तो इमरान खान साहब डिफ्यूज़ कर सकते हैं तहरीक अदम एतमाद को वोटिंग से पहले। इमरान खान साहब बड़ा सा कंटेनर लगाएंगे, मैंने क्योंकि कंटेनर्स पर गया हुआ उनके जलसों में, बहुत बड़ा कंटेनर लगाएंगे। उस कंटेनर पर इमरान खान साहब अपने अरकान अपने साथ लाइन में खड़े करके 155 उनके हैं ना, तो 155 अरकान को शो कर सकते हैं इमरान खान साहब। अगर करना चाहे शो करें, वो जो बड़ा सरप्राइज़ है वो मिल जाएगा। और इमरान खान साहब के जो इत्तेहादी हैं, उनका सबसे बड़ा मुतालबा, सबसे बड़ी शर्त पहले दिन से ये थी, चाहे MQM थी, चाहे मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म, चाहे BAP वाले, सब ने ये कहा कि खान साहब आप अपने PTI के अरकान 100% अपने साथ शो कर दें, हम आपके साथ हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। आपके अपने लोग टूट जाएंगे तो फिर हमारा आपके साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम आपके साथ रहें और उधर से मतलूबा तादाद जो अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद के लिए है वो आपसे तोड़ के अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद पास कर लेगी, तो फिर हमारा तो आपके साथ रहना फिर बेसूद हो जाता है ना, फिर हमें अपनी सियासत करनी है। हम तो इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए आज बेहतरीन मौका है, वो 155 अरकान अपने ले आकर शो कर दें। अपोजिशन रोज़ाना शो कर रही है, रोज़ाना इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, कभी कोई खाना खिलाता है, कभी कोई खाना खिलाता है, कभी किस होटल में, कभी किसी के पार्लियामेंट लॉजेस में, कभी किसी के घर में मेल मुलाकातें चल रही हैं। इमरान खान साहब ने अभी तक अपने 15 अरकान अपने साथ बिठा कर कोई तस्वीर नहीं बनवाई। 15 अरकान, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, 15 अरकान। इमरान खान साहब ने पिछले 1 महीने से काबीना का इजलास नहीं किया। इमरान खान साहब आज के जलसे में पूरी काबीना शो कर दे, पूरी काबीना डिफ्यूज़ हो जाती है। इमरान खान साहब के साथ पूरी काबीना भी नहीं है, साथ पूरी वफाकी काबीना भी नहीं है। तो आज के जलसे में इमरान खान साहब के लिए अगर इमरान खान साहब अगर सरप्राइज़ को दे सकते हैं तो वो ये करें कि जी मेरे 155 अरकान, 154, एक तो फौत हो गया ना, मेरे 154 अरकान मेरे साथ हैं,
तो उसके बाद इत्तेहादियों के पास भी कोई जवाज़ नहीं रहेगा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वोट करने का। एक तो ये मामला। दूसरा, कल कौमी असम्बली का इजलास है, तो अब देखते हैं कल कौमी असम्बली के इजलास में स्पीकर साहब क्या करते हैं। स्पीकर साहब रूल्स, कानून, आइन के तहत तहरीक अदम एतमाद पेश करने देते हैं, या फिर वो जो कह रहे थे कि जी हम कर देंगे गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर लेंगे। तो आज के जलसे और कल के तहरीक अदम एतमाद में अपना बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि इमरान खान साहब समझते हैं कि आज के जलसे के बाद सारे मेरे पास वापस आ जाएंगे, इदारे भी मेरे पास वापस आ जाएंगे। वो समझते हैं कि इदारे उनके, इसीलिए जुमला कह रहे हैं ना कि इदारे मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, कि इदारे उनके ख़िलाफ़ हो गए हैं, वो साजिश कर रहे हैं, और इदारों से मुराद फ़ौज ही ली जाती है। मेरे जो इत्तेहादी हैं वो आ जाएंगे, मेरे मुनहरिफ अरकान वो आ जाएंगे। तो आज के जलसे के बाद कल जो कौमी असम्बली का इजलास है उसमें स्पीकर अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि तहरीक अदम एतमाद का इजलास आगे बढ़ाना है, वोटिंग के लिए जाना है, या गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर देना है। जो अभी सूरत हाल बनी है, स्पीकर साहब को जो पैगामात गए हैं ज़िम्मेदारान के, उन्होंने तो ये कहा कि जी मामला जो है आइन और कानून के मुताबिक चलाएँ, और आइन और कानून का तकाजा ये है कि तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है, तहरीक अदम एतमाद के लिए वोटिंग होगी, और वोटिंग के लिए आपने इस पर बहस करवानी है। तो बहस स्पीकर साहब कल वो तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे, अपना अगर वो करवाएंगे तो फिर बहस के लिए आज खुद तारीख 7 दिन के अंदर अंदर की कोई ना कोई बन जाएगी। तो स्पीकर साहब इससे भाग नहीं सकते, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गैर आइनी काम करेंगे तो भाग जाएंगे, तो उसका भी कोई उनके पास, अपोजिशन के पास तोड़ है, और वो तोड़ ये है कि इत्तेहादियों को ऐलान करवा देंगे। तो कल का इजलास भी अहम है, आज का जलसा और कल का इजलास, ये दोनों का आपस में है कनेक्शन। लेकिन इनके साथ कनेक्शन है दो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते हुए लॉन्ग मार्चेस का, एक मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आ रहा है, दूसरा मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज़ का। मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज़ कल जब लाहौर से निकले थे, मॉडल टाउन से, तो बहुत थोड़े लोग लेकर निकले थे, लेकिन जैसे जैसे लाहौर शहर के बीचों बीच से गुज़रते गए तो लोगों की तादाद बढ़ती गई, और लॉन्ग मार्च बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च की शक्ल अख्तियार कर गया। गुजरांवाला से आज निकलेगा, तो जब गुजरांवाला से निकलेगा तो गुजरांवाला में तो देखें पीटीआई को जो मर्जी करके मैनेज करके दिया गया, या जीते जो भी था, गुजरांवाला डिवीज़न ने पीटीआई को सीट नहीं दी कोई जनरल इलेक्शन में 2018 में। तो गुजरांवाला तो सारे के सारे पहलवान आकर नवाज शरीफ साहब के साथ, कश्मीरी बिरादरी भी है, पहलवान भी है, नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले कश्मीरी बिरादरी से हटके भी हैं, जट भी हैं, सारी बिरादरियाँ हैं। तो गुजरांवाला में से जब चलेगा, आगे चलेगा, तो ये शो और बड़ा होगा। तो इनका कनेक्शन भी इसी से है कि इमरान खान साहब के जलसे का इम्पैक्ट, और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब परसों पहुँचेंगे उधर कश्मीर हाईवे पर, उनका वहाँ पर जलसा होगा। फिर तरसों यानी 29 को गालिबन मुस्लिम लीग नून पहुँचेगी, वहाँ पर उनका जलसा होगा। तो ये सारी जो पॉलिटिक्स है वो जो इस्लामाबाद की तरफ, इमरान खान कभी कहीं जलसा करते, कभी कहाँ करते हैं। तो आज का जलसा उनका क्या इम्पैक्ट छोड़ता है, और इमरान खान साहब जो डरा रहे थे लोगों को, वाकई डराने जैसा जलसा होगा। लोग डर जाएंगे, यरक जाएंगे, और कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, इमरान खान साहब को छेड़ना नहीं है, तो बहुत ख़तरनाक है, ये होगा। या फिर जलसे के बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और तहरीक अदम एतमाद का मामला तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से ही तय होगा कि इमरान खान साहब जीतते हैं या हारते हैं। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है, नाकाम होती है, उसके लिए इमरान खान साहब को अपने इत्तेहादियों और अपने मुनहरिफ अरकान को मनाना पड़ेगा। और अब उसके लिए वक्त इमरान खान साहब के पास नहीं रहा। ये तो कल मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म वालों ने भी कह दिया था कि आपने वक्त ज़ाया कर लिया, आप पहले आते, आपने बहुत देर कर दी। तो देखते हैं आज इस्लामाबाद इमरान खान साहब जो जलसा करते हैं, वो जलसा पाकिस्तान की सियासत का रुख बदलता है, या जिस तरह अपोजिशन खेलती जा रही है, इमरान खान साहब को कॉर्नर करती जा रही है और गिराने के करीब लेकर जा रही है, अपोजिशन उसी तरह आगे बढ़ती जाएगी। क्योंकि कार्ड्स अपोजिशन के पास ही हैं, सारे के सारे। इमरान खान साहब के पास कोई कार्ड नहीं है। इसी वजह से पंजाब असम्बली वाली बात की जा रही है, क्योंकि कार्ड होता तो पंजाब असम्बली वाला जो शोशा ना छोड़ा जाता। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।